नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि पूर्व की वीडियो में हमने मानव रोग पर चर्चा जारी थी हमारी। हमने उसमें वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संक्रामक रोगों के अंदर अमीबा जनित रोग। अमीबा जनित रोग, अमीबा जनित रोग। अमीबा जनित रोग की अगर बात करें तो पहला रोग हम डिस्कस करेंगे वो है अमीबियोसिस। अमीबियोसिस। अमीबियोसिस रोग के अंदर क्या होता है, पहले सबसे पहले बात करें रोग कारक की। एंट अमीबा हिस्टोलिका कारक है इसका एंट अमीबा हिस्टोलिका। आज शादियों के अंदर बफर सिस्टम है, वे खाना लगा दिया जाता है और फिर हम लोग जो है वो पशुओं की तरह उसमें जो है वो खाने के अंदर अगर किसी के हाथ धोए हैं नहीं धोए, यानी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि सामूहिक भोज जहाँ होता है वहाँ ये रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है 5-7 दिन के लिए डैमेज हो जाता है और अपच हो जाती है, खट्टी डकारें आती है या एसिडिटी बन जाती है, जो भी कारण हो रहा तो वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका से। और इसके अगर हम बात करें लक्षण की तो लक्षण में पेट में ऐंठन होती है, पेट में ऐंठन और दस्त लगते हैं, यानी पाचन सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। तो आपको याद रखना है अमीबियोसिस में ये होता है। फिर आ जाता है दूसरा रोग पायरिया। दूसरे रोग की बात करें तो दूसरा रोग है पायरिया। तो पायरिया का रोग कारक की बात करूं, कारक एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस इससे होता है। और प्रभावित अंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, प्रभावित अंग, और कई बार आया हुआ भी है एग्जाम में। तो प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें प्रभावित अंग जो है वो मसूड़े होते हैं। लक्षण की बात करें तो मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना और मुंह में बदबू, मुंह में बदबू। यानी आसपास में भी अगर पायरिया का पेशेंट है तो पता चल जाएगा कि इसका जो पायरिया रोग है, क्योंकि बदबू जो है वो भयंकर आती है इसमें। तो मसूड़ों से खून आता है और मुंह में बदबू आती है, ये इसका मुख्य सिम्टम आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उपचार, इसका नियंत्रण कैसे होता है। तो नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण विटामिन सी। विटामिन सी यानी अगर विटामिन सी युक्त आहार लिया जाए, सप्ताह में एक बार भी अगर विटामिन सी कर लिया है भोजन में शामिल, तो ये पायरिया रोग जो है वो नहीं होगा, क्योंकि विटामिन सी की उपस्थिति में जो ये रोग कारक है एंट अमीबा जिंजीवेलिस ये ख़त्म हो जाता है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो किन्नू, संतरा, मौसमी, माल्टा ये जो ज़्यादा होते हैं, और तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको ये रोग होने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि आहार में सामान्य है। तो विटामिन सी है वो पर डे न होकर सप्ताह में कम से कम एक दिन तो कम से कम हो ही जाएगा, तो वहाँ संभावना कम रहेगी। और आप वैसे भी याद रखो कि अगर विटामिन सी युक्त आहार लिया जाए जिसमें विटामिन, खट्टे जो फल हैं उनमें सब में विटामिन सी होता है, तो वो पायरिया रोग है वो नहीं होगा। तो अमीबा जनित रोगों की बात करें तो ये, तो इस तरह से हमारे जो इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो संक्रामक रोगों का जो चैप्टर था वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोगों की बात करें तो सबसे पहले असंक्रामक रोग, जो बच्चे लेट जुड़े हैं वीडियो में तो उनको मैं बता दूं कि असंक्रामक रोग की बात करें तो इस श्रेणी में वे रोग आते हैं जो बाहरी कारकों से नहीं होते, शरीर की अनियमितता की वजह से होते हैं। भोजन में किसी पोषक पदार्थ की लगातार कमी या अधिकता से भी ये रोग हो जाते हैं, वो रोग कहलाते हैं असंक्रामक, यानी ये बाहरी कारकों से नहीं होते। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक या हृदयाघात,
हृदयाघात, हृदयाघात यानी हार्ट अटैक। ये रोग कैसे होता है? तो आपको याद रखना है कि ये रोग धमनियों में रुकावट की वजह से होता है। धमनियों में रुकावट के कारण, रुकावट किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल जमने से होता है, कोलेस्ट्रॉल जमने से मुख्य कारण जो है ये है इसका। अब बात करें कि ये रोग हो नहीं, उसके लिए हम भोजन में क्या सुधार कर सकते हैं। तो अब आपको याद रखना है इसके अंदर कि एक तो सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल आहार में शामिल करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिनोलिक एसिड पाया जाता है, और ये लिनोलिक एसिड जो होता है वो 64% होता है। बात करें सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम भी ध्यान में रखना है आपको, हेलियंथस एनस होता है, हेलियंथस एनस, ये इसका बॉटनिकल नेम है सूरजमुखी का। दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है अलसी, अलसी की फली या इसका तेल भी। तो इसका अलसी का वैज्ञानिक नाम भी हम देख लेंगे। तो इसमें क्या खास बात होती है वो देखनी है। तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें यह पाया जाता है, और सूरजमुखी के तेल में लिनोलिक एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड या लिनोलिक एसिड ये दोनों क्या काम करते हैं? ये हमारे धमनियों की सफाई करते हैं, उसमें जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को हटाते हैं। तो आप याद रखोगे अलसी का जो तेल है या अलसी जो है, इसका वैज्ञानिक नाम या यूँ कह सकते बॉटनिकल नेम जो है लाइनम यूसीटेटिसिनम होता है, लाइनम यूसीटेटिसिनम होता है। तो ये पहला रोग पढ़ा हमने, हृदयाघात, हार्ट अटैक। धमनियों में रुकावट की वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल जमने से रुकावट आती है। उपाय की बात करें तो सूरजमुखी का तेल आहार में खाना चाहिए, अलसी की फली और अलसी का तेल खाना चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। लिनोलिक और ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों ही धमनियों की रुकावट को साफ करते हैं। तो ये पहला रोग था हृदयाघात। दूसरे रोग की बात करें तो कैंसर। कैंसर की बात करें तो कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि, कोशिकाओं, और ऐसी कोशिकाएं जो अनियंत्रित होकर वृद्धि करती है उनको अबूर्द कोशिका कहते हैं, अबूर्द कोशिका। तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, जैसे नॉर्मली कोशिका विभाजन होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से ग्रोथ करती है, डिवाइडेस होती है। परंतु ये अबूर्द कोशिकाएं जो है वो 2 से 4, 4 से 20, 20 से 50, 50 से 1000 ऐसे भी होती है। तो अनियंत्रित वृद्धि करेगी तो ट्यूमर बनाएगी और वो कैंसर का रीजन बनेगी। तो कैंसर रोग के उपचार की बात करें तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, थेरेपी है ये कोबाल्ट 60। तो आपको याद रखना है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है या किसके निदान में किया जाता है? तो कैंसर के निदान में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला रोग जो है वो आता है गठिया। गठिया, गठिया कैसे होता है कि शरीर में यूरिक अम्ल, शरीर में यूरिक अम्ल की अधिकता से शरीर में यूरिक अम्ल जब ज़्यादा बन जाए तब ये रोग होता है। अब ये प्रभाव इसकी देखें तो क्या होगा, ये अम्ल शरीर के जोड़ों में एकत्र होकर जकड़न व दर्द उत्पन्न करता है। शरीर के जितने भी जॉइंट हैं उसका लुब्रिकेंट ख़त्म कर देगा, सूखा कर देगा, वहाँ जकड़न हो जाएगी,
मुड़ेगे नहीं, वो मूवमेंट ढंग से नहीं होगी और दर्द भी होगा। तो ये रोग है गठिया रोग। इसी तरह से अगले रोग की बात करें तो एलर्जी। एलर्जी एलर्जी की बात करें तो एलर्जी का कारण क्या है? शरीर में WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, कणिकाओं, शरीर में WBC की संख्या अधिक होने से शरीर अति संवेदनशील हो जाता है, अति संवेदनशील हो जाता है, जिसके कारण से वातावरण में हल्का सा बदलाव आते ही शरीर क्या करेगा? रिएक्ट कर देता है, जिसे ही डॉक्टरी भाषा में एलर्जी कहते हैं। दुनिया में एलर्जी के प्रमुख 3 कारण, दुनिया में एलर्जी के प्रमुख 3 कारण। पहला कारण है धूल, दूसरा है धूप और तीसरा है परागकण। परागकण, धूल का मतलब डस्ट, धूप का है सनलाइट और परागकण का है पोलन ग्रेन। दुनिया में एलर्जी के प्रमुख 3 कारण हैं। पहले नंबर पे धूल है, दूसरे पे धूप है और तीसरा परागकण है। इससे होता क्या है एलर्जी? जैसे खुजली आना है, लाल लाल दाने हैं, त्वचा बदरंग हो जाती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। इस तरह के जो सिम्टम है वो इस एलर्जी के अंदर उत्पन्न होते हैं। और लास्ट रोग है मधुमेह, जिसे शुगर भी कहते हैं। मधुमेह, शुगर भी बोलते हैं इसे, डायबिटीज भी बोलते हैं, डायबिटीज। कारण, सबसे पहले कारण ही देख लेते हैं इसमें। शरीर में का मतलब खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, ये तो हो गया मूल कारण। कैसे होता है ये भी देख लेते हैं हम। मधुमेह डायबिटीज का समझ रहे हैं हम। अंगनाशय में उपस्थित लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाती है और ये हार्मोन खून में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जिससे खून में ग्लूकोज का स्तर नहीं बढ़ता। ये तो सामान्य प्रोसेस है। अगर किसी कारण से इंसुलिन कम बने या ना बने, या इसकी मात्रा जो है
वो कम बने, जिससे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। जिस रोग उत्पन्न होता है उसको कहते हैं शुगर, मधुमेह या डायबिटीज। और इसका उपाय की बात करें तो अमेरिका की एक कंपनी है एली लिली। उपाय, अमेरिका की कंपनी, नाम है उसका एली लिली। एली लिली ये कंपनी है, उसका नाम भी याद रखना, आप पेपर में आया हुआ है। एली लिली ने कृत्रिम इंसुलिन बनाया और नाम रखा उसका ह्यूमुलिन। नाम रखा ह्यूमुलिन। ये टीके के रूप में रोगी को दिया जाता है, जिससे फिर ग्लूकोज का स्तर है वो शरीर में नहीं बढ़ता। तो ये थे हमारे मुख्य जो असंक्रामक रोग हैं। तो अगर हम थोड़ा सा देखें बैक में इसको कि कौन कौन से रोग पड़े, हमने हृदयाघात से शुरू किया। असंक्रामक रोगों में हृदयाघात में धमनियों में रुकावट से होता है, कोलेस्ट्रॉल जमने से, और सूरजमुखी का तेल और अलसी का तेल और फली जो है, कच्ची फली खाने से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो है धमनियों की रुकावट जो साफ़ हो जाती है। सूरजमुखी के तेल में लिनोलिक एसिड पाया जाता है, अलसी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। एक हमने अमीबा से संबंधित रोग पढ़े थे दोनों, अमीबियोसिस, ये संक्रामक रोग है, याद रखोगे ये, क्योंकि दोनों इकट्ठे पढ़ लिए ना हमने। संक्रामक रोग है ये, अमीबा से होने वाले हैं। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये असंक्रामक है। तो असंक्रामक में पहला हमने हृदयाघात पढ़ा, दूसरा असंक्रामक फिर हमने पढ़ा कैंसर, और कैंसर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा गठिया। गठिया की बात करें तो यूरिक अम्ल की अधिकता से हो जाता है, शरीर के जोड़ों में एकत्र होकर जकड़ों और दर्द उत्पन्न करता है। ये दूसरा था और ये तीसरा था। चौथा, अगर हम असंक्रामक की बात करें तो वो रोग जो है वो कौन सा है, एलर्जी। शरीर के अंदर WBC की अधिकता से ये रोग होता है और शरीर अति संवेदना दर्शाता है। तो किसके प्रति सबसे ज़्यादा एलर्जियाँ होती है? तो दुनिया में सबसे पहला प्रमुख कारण है धूल, दूसरा है धूप और तीसरा है परागकण। बचावी उपाय होता है इन रोगों में। अगला जो है वो है मधुमेह या डायबिटीज़। इस रोग की बात करूं तो शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने को मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़ कहते हैं। कैसे होता है ये मैंने डिटेल लिखा दी यहाँ कि अंगनाशय में उपस्थित लैंगरहैंस दीपिकाएँ जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, और ये हार्मोन जो है वो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ने से रोकता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ये हार्मोन कम बने या न बने, इसके कारण से शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, वो रोगी हो जाता है। उपाय की बात करें तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है एली लिली, उसने कृत्रिम इंसुलिन बनाया जिसका नाम रखा ह्यूमुलिन। तो आज की क्लास में हमने मानव रोगों में असंक्रामक रोग और संक्रामक रोगों के जो बचे हुए थे वो पोर्शन पूरे किए। नेक्स्ट में वीडियो में हम पढ़ेंगे मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग, उन पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।